गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे। कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है आपको, एनी लीनियर इक्वेशन गिवन है इन टू वेरिएबल में, तब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ पार्ट गिवन है यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन में नोट किया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बेटा मैं यहाँ पर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, सभी पार्ट सॉल्व करने का सेम मेथड रहेगा, जिसमें 3 = 2x + y गिवन है। 3 = 2x + y। ठीक है, इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ये आपको समझना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज में समझा कि कोई लीनियर इक्वेशन गिवन थी, उसके 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं या 5 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो किस तरह से फाइंड करते हैं ये आप समझ चुके हो ठीक से। तो अब आपको यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन होती है, जब आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो इसके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे। ठीक है, कितने सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? 3। वैसे 2 फाइंड करेंगे तब भी बात बन जाएगी, लेकिन यदि हम ओनली 2 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो अपनी मिस्टेक पकड़ में नहीं आती है। कहीं मिस्टेक हो जाती है तो वो पकड़ में नहीं आती है। और यदि आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आप यदि कहीं मिस्टेक कर रहे हैं कैलकुलेशन में तो आप उसको पकड़ लेंगे और उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जो इक्वेशन है इसके आप 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसी मेथड से जैसा कि इससे पहले आपको समझाया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम ये इक्वेशन है x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लेते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। देखिए इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 2x + y = 3। ये एक ही बात है, 3 = 2x + y या 2x + y = 3। इसको नोट कर सकते हैं हम, y = 3 - 2x। समझ में आया? तो हमने y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर ली है। ये हमारी इक्वेशन है नंबर 1, सिंगल इक्वेशन है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसके एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो राइट साइड में वेरिएबल है इसके प्लेस पर वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? वैल्यू। तो कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ x के प्लेस पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर जो भी आपके माइंड में आए। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, y = 3 - 2 × 0। तो y = 3 - 0, तो y = क्या हो गया, 3। ठीक है, एक रिजल्ट आ गया हमारा। नाउ पुट, अब एक सॉल्यूशन तो हमको मिल गया। अब और कोई और वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर x के प्लेस पर। नाउ पुट x = 1 पुट कर देते हैं, 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। x के प्लेस जो वेरिएबल है अपनी ओर से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी नंबर, प्लस का, माइनस का, जो भी आपके माइंड में आए कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो y = क्या आ जाएगा, 3 - 2 × 1, y = 3 - 2, y = 1। तो हमने सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इसलिए उसके लिए फिर से हम पुट करते हैं। नाउ पुट x = 3, अभी हमने 1 पुट किया था, पहले 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, है ना। अब 3 भी पुट कर सकते हैं आप, और 2 भी पुट कर सकते हैं, माइनस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। तो मैं यहाँ पर 3 पुट कर रहा हूँ, 3 या 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 पुट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगी वैल्यू। x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए मैं 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो y = 3 - 2 × 2। x के प्लेस पर 2 रख दिया तो y = हो गया 3 - 4, तो y = -1। ठीक है, तो हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं उनको हम एक टेबल में शो कर देंगे, टेबल फॉर गिवन इक्वेशन।
तो देखिए एक टेबल इस तरह से आप बना लेंगे रेक्टेंगल की शेप में, और इस टेबल में आप इस तरह से कॉलम बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर x नोट कर देना और यहाँ पर y। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की थी हमने, x के सामने 0 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या मिली 3, तो y के सामने 3 नोट कर देंगे। फिर सेकंड नंबर पर x की वैल्यू क्या पुट की है 1, y की वैल्यू क्या आई 1 आई वो भी। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट की गई और y की वैल्यू हमने फाइंड की है -1। इस तरह से जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किए वो सभी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर टेबल में नोट कर लिए हैं। और अब इन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर, देखिए अपने पास यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ग्राफ पेपर तैयार कर लेता हूँ। आपके पास ग्राफ पेपर होगा और ग्राफ पेपर पर जो भी वर्क करेंगे वो स्केल और पेंसिल की हेल्प से करेंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर आप पेन नहीं चलाएंगे, उसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। तो अपने पास ग्राफ नहीं है, मैं यहाँ पर ग्राफ तैयार कर लेता हूँ। और ग्राफ पेपर पर आप बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर x नोट कर देंगे और लेफ्ट साइड में x डैश और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी जिसको हम y एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर y नोट कर देंगे, इधर y डैश नोट करेंगे। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 0 लिख देंगे, इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्राफ पेपर होता है उसमें इस तरह से लाइनें ड्रॉ होती हैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होती है ना। आप देख चुके हैं ग्राफ पेपर। यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप मार्केट से ग्राफ पेपर की एक कॉपी ले लेंगे और उस कॉपी में आपको ये वर्क करना है, ठीक है। तो ये उसमें लाइन पहले से ड्रॉ होती हैं, आपको ग्राफ पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्राफ पेपर मार्केट से मिल जाएगा, मार्केट से ग्राफ पेपर की कॉपी परचेज कर लें। और जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ग्राफ पेपर अवेलेबल होगा, वहाँ भी ग्राफ पेपर आप घर से लेकर के नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। यदि ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ पेपर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मान लेते हैं कि ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। इसमें बीच में एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये जो कॉलम है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं और इनके बिटवीन 10 स्मॉल कॉलम होते हैं जो मिलीमीटर के होते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो टेबल है इसमें जो वैल्यूज हैं ये हमको शो करनी है इस पर। तो आप देखेंगे इसमें जो नंबर हैं 1 2 3 तक हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर डाल देंगे इन पर जो हमारे एक्सिस हैं। तो 0 है, मैं राइट साइड में यहाँ पर नोट करूँगा 1 और ये पॉइंट हो जाएगा 2 3 4। ओरिजिन से राइट साइड में प्लस में चलते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस में चलते हैं। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। एबव चलेंगे प्लस में और बिलो चलेंगे तो माइनस में। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। बिलो चलेंगे माइनस में -1 -2 -3 -4, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा आप इसमें ये जो नंबर हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 0 3। ये जो नंबर हमने डाले हैं आपको इसके हिसाब से नंबर लेने होते हैं। मान लो यहाँ पर नंबर 10 भी होता है कहीं पर, तो 1 2 3 से 10 नहीं यहाँ पर है, फिर मैं यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस ले लेता, 2 4 6 8। अभी भी नहीं आ रहा है तो 5 5 का डिफरेंस ले लेंगे, 5 10 15 है ना। और बढ़ाए तो 10 10 का डिफरेंस, 20 का 50 का 100 का। वो जो स्केल लेना है आपको वो इन नंबरों पर डिपेंड करेगा, ये नंबर उसमें इंक्लूड हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0 3। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 है। जब भी आप चलेंगे ओरिजिन से चलेंगे यहाँ से, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू 3 है, इसका मतलब सबसे पहले हम x एक्सिस पर चलते हैं। x की वैल्यू 0 है इसलिए यहीं पर रहेंगे। y की वैल्यू +3 है तो आप यहाँ से एबव चलेंगे, प्लस का 3 ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर नोट कर देंगे 0,3। सेकेंड नंबर के कोऑर्डिनेट है 1 1। तो फिर से आप ओरिजिन से चलेंगे, x की वैल्यू 1 है प्लस की, y की वैल्यू +1 है तो यहाँ पर नोट कर देंगे 1,1। थर्ड पॉइंट है 2, -1। फिर से आप ओरिजिन से चलेंगे, x की वैल्यू +2 है, यहाँ पहुँच जाएंगे। y की वैल्यू -1 है तो -1 है तो नीचे आएंगे आप, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और इस पर नोट कर देंगे 2, -1। तो हमने ये तीनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अब आप स्केल लेंगे और स्केल को, ये जो पॉइंट हैं इस पर सीधा रखेंगे स्केल को। ये सभी पॉइंट स्केल को टच करेंगे। ये पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे। यदि ये पॉइंट लाइन पर लाई नहीं करते हैं, टच नहीं कर रहे हैं मान लीजिए स्केल को, तो आप समझ लेना कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया है कहीं ना कहीं।
फिर आपको अपनी मिस्टेक ढूंढनी है कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है या पॉइंट लगाने में मिस्टेक हुई है। फिर आप उस मिस्टेक को सही करेंगे ढूंढ करके, फिर से आप देखेंगे कि आपके तीनों पॉइंट स्केल को टच करेंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे पॉइंट। स्केल को बिल्कुल सीधा रख लेना है आपको, और स्केल की हेल्प से पेंसिल से आप ये लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी, जो इन तीनों पॉइंटों से होते हुई जाएगी। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। लाइन पॉइंट से पॉइंट तक ही नहीं, आप आगे ग्राफ पेपर पर जितना ग्राफ है सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन नोट कर देंगे जिस इक्वेशन के ये लाइन ड्रॉ की गई है। इक्वेशन क्या थी हमारी, 3 = 2x + y या 2x + y = 3। तो ये जो लाइन है इस पर जहाँ भी आपको स्पेस दिखाई दे जाए वहीं पर आप ये इक्वेशन नोट कर देंगे, 2x + y = 3। तो इट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन है, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। और अब ये इक्वेशन नोट करने के बाद में अब आपका एक काम रहेगा यहाँ पर, वो है स्केल। अभी आपको स्केल नोट करना है इसमें ग्राफ पेपर पर, यहाँ पर नोट करेंगे स्केल। स्केल में आप इस तरह से स्केल नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन x एक्सिस और यहाँ पर लिखेंगे ऑन y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर एक कोलन का मार्क लगा देंगे, 2 पॉइंट, और सामने लिखेंगे 1 सेंटीमीटर = इधर भी 1 सेंटीमीटर = 1 सेंटीमीटर हमने क्या लिया है, 1 यूनिट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट, ठीक। यहाँ भी आ जाएगा 1 यूनिट। तो ये स्केल हो गया। यदि आप बेटा स्केल नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो इसका मार्क्स होते हैं कुछ, वो मार्क्स आपके कट जाएंगे, इसलिए आपको स्केल भी लिखना कंपलसरी है। आया समझ में। तो इस तरह से ग्राफ कंप्लीट होता है। तो जब आपको कोई इक्वेशन गिवन हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसका ग्राफ इस तरह से तैयार किया जाएगा। समझ में आया। सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन के कम से कम एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं आपको। ये सॉल्यूशन फाइंड करना बेटा इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, और यदि आपने नहीं देखे तो फिर समझ लीजिए। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू y की टर्म में या y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर लीजिए, उससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ से y की वैल्यू x की टर्म में फाइंड कर ली है, y को इधर रखा, बाकी सब राइट साइड पर। अब राइट साइड में जो वेरिएबल है इसकी जगह पर अपनी ओर से कोई नंबर रखना होता है, 0 1 2 3 4 5 etc, कोई भी नंबर रख दीजिए, प्लस का या माइनस का। तो मैंने यहाँ पर 0 रखा पहले, तो y की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह से हमने और भी वैल्यू रखी, तो कम से कम 3 सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। फिर इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। तो ग्राफ पेपर पर बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको x एक्सिस कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम y एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इस पर नंबर डाल देते हैं। फिर जैसा कि आपको समझाया, इन पॉइंटों को इस पर शो कर देंगे, और जिस इक्वेशन की ये लाइन है वो इक्वेशन इस लाइन पर नोट कर देनी है। ये सभी पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे। यदि लाइन पर लाई नहीं करते तो समझ लेना कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया है। फिर आपको कैलकुलेशन को सही करना होगा अपनी मिस्टेक को सर्च करने के बाद में। उसके बाद आप लास्ट में स्केल लिख देंगे वहाँ पर। इस तरह से एक ग्राफ आपको तैयार करना है। हाँ बच्चों, अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इसको रफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखिए, रफ करने के बाद हम सेकंड क्वेश्चन समझाएंगे आपको। इसको रफ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये रफ नहीं होगा तो स्पेस नहीं होगा बेटा। स्पेस नहीं होगा तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कहाँ करेंगे, है ना। इसलिए इसको कर लेते हैं रफ, और रफ करने के बाद आपको समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन समझने के लिए हो जाइए रेडी। इसको रफ कर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन के अदर पार्ट आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, और सेकंड क्वेश्चन को अब आप समझने के लिए हो जाइए रेडी। तो सेकंड क्वेश्चन समझिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स passing through 2,14, how many more such lines are there and why? तो जो क्वेश्चन सेकंड है उसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। गिव द इक्वेशंस of 2 lines passing through 2,14, how more
such lines are there and why? आपको टू इक्वेशन यहाँ पर रेडी करनी है, बतानी है, जो किसी लाइन, ऐसी टू लाइनों की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास होती हो लाइन, इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइनों की इक्वेशन आपको बतानी है। देखिए एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? वन पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से, पता है ना आपको, मैनी लाइन्स। और ये पॉइंट 2 है, और 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली वन, एक ही लाइन जा सकती है 2 पॉइंटों से, है ना। लेकिन 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इस पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है, 2 लाइन। तो किस तरह से बताएंगे? देखिए, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, ये आपको समझना है, ये आपको याद करना है। यहाँ पर सॉल्यूशन नोट करेंगे। गिवन पॉइंट है 2,14, गिवन पॉइंट इज 2,14। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। अब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बतानी है आपको, तो ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिस इक्वेशन को इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं ये सेटिस्फाई करें। तो हम यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the point 2,14 इज इक्वल टू, देखिए इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन बतानी है आपको लाइन की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। एक तो ये इक्वेशन हो गई। कैसे पता लगा कि ये इक्वेशन इसी की है? आप चेक करके देखिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 इसमें रखेंगे तो 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब राइट है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा। मैंने यहाँ से बेटा हिसाब लगा लिया था कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, इट इज आंसर। फर्स्ट आंसर आ गया, एक लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है और आपको 2 लाइन की क्वेश्चन बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन which passes through, ये तो फर्स्ट हो गई। ठीक है, द पॉइंट 2,14 एज, तो क्या होगी यहाँ पर? देखिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन अपनी मर्जी से बना दीजिए लेफ्ट साइड में, राइट में हम उसको हिसाब लगा के लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इक्वल हमें कैलकुलेशन करके लिखना है। जो मैंने वैसे ही लिख दिया 2x माइनस वाई, अब इक्वल में क्या आएगा? तो x की वैल्यू 2 है और y की 14 है, उसको यहाँ पर रख के चेक कर लीजिए क्या आना चाहिए। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर मैं 2 रख दूंगा, देखिए 2 तो पहले से ही है, और y की वैल्यू 14, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 2 या 4 माइनस 14 क्या आया? -10 आया, तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन उसी लाइन की है जो इस पॉइंट से पास होगी लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें कितनी इक्वेशन बना सकते हैं? इसमें इनफाइनाइट इक्वेशन बनाई जा सकती हैं। ये कहता है हाउ मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो यहाँ पर इस तरह की कितनी लाइन होंगी? तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स, कितनी लाइन्स होंगी? इनफाइनाइट लाइन्स व्हिच आर पासेज थ्रू द पॉइंट 2,14, यानी वो सभी लाइन 2,14 से पास होंगी। क्योंकि 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइनों की जो संख्या होती है, नंबर होते हैं, कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं हाउ मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो आप लिख सकते हैं सच टाइप देयर आर इनफाइनाइट लिख दीजिए या मैनी लाइन्स, यहाँ पर मैनी लाइन्स होंगी which are passing
या पासेज थ्रू द पॉइंट 2,14। ऐसे में इस पॉइंट से पास होने वाली लाइनों की संख्या कितनी होगी? वो इनफाइनाइट होगी, मैनी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं। आगे समझ में? तो ये इस तरह से बेटा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब आता है थर्ड क्वेश्चन। आप समझेंगे थर्ड क्वेश्चन को और इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन थर्ड को समझेंगे। अब आप इसको रफ कर लेते हैं। बेटा किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यदि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो पॉइंट उस लाइन पर लाई ही नहीं करेगा। यदि कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करते हैं। और सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं पॉइंट, इसका मतलब हुआ कि वो पॉइंट उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है थर्ड क्वेश्चन में 3,4 और लाइन की इक्वेशन गिवन है 3y = ax + 7। गिवन इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन of a line is 3y = ax + 7 और ये कहता है द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। और एक पॉइंट है 3,4 जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। पॉइंट 3,4 लाई ऑन द लाइन of the given equation। ये इक्वेशन गिवन है, इसकी लाइन पर ये पॉइंट लाई करता है। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो उसकी जो लाइन आएगी उस लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, उसी लाइन के ऊपर है। तब ये कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3,4 will be satisfy the equation 3y = ax + 7। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को, जो लाइन की इक्वेशन है, इसको ये सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर पुट x = 3 and y = 4 in the given इक्वेशन। इसका मतलब जो इक्वेशन दी हुई है सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें x के बेस पर 3 और y के बेस पर 4 पुट कर दीजिए, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। इसका मतलब सीधा सा है कि x की वैल्यू 3 रख दीजिए और y की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए उसमें। सीधी कहानी ये है इसकी। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 4 = a × 3 + 7। देखिए y है, y की वैल्यू 4 रख दी और x के प्लेस पर 3 पुट कर दिया है। ये हो गया 3 × 4 = 12, 3a + 7। 12 - 7 = 3a। 7 को हमें डाल दिया है लेफ्ट साइड। ये हो गया 5 = 3a, a = 5/3। इट इज आंसर। आया बेटा समझ में? तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आगे आने वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।